स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3.0 के नियुक्ति पत्र को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। जितने भी कैंडिडेट पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 वाले हैं, यानी कि चारों वर्गों के कैंडिडेट को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। स्क्रीन पे आप देखिए, आवश्यक सूचना में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित कुमार सिंह जी से अभी मुलाकात हुई। उन्हें शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक ज्वाइनिंग की तिथि के बारे में पूछा गया, यानी कि ज्वाइनिंग को लेकर के यहाँ पे बात की गई है और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित कुमार जी से, ठीक है। और यहाँ पे क्या कुछ हुआ है कि ज्वाइनिंग की तिथि के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पिछले कैबिनेट मीटिंग में 1 मार्च 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस के दिन सभी कैबिनेट मंत्री को अपने अपने प्रभारी जिले में नियुक्ति पत्र वितरण हेतु तैयार रहने का मौखिक निर्देश स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे अगर बात करें बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री सुमित कुमार जी से जब मुलाकात की गई, तो उनके द्वारा यही बताया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो 1 तारीख को, यानी कि 1 मार्च 2025 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो है यहाँ पे जन्मदिवस है और उसी के दिन, ठीक है, यानी कि जन्मदिन दिवस के दिन सभी कैबिनेट मंत्री को अपने अपने प्रभारी जो है जिले में नियुक्ति पत्र वितरण हेतु तैयार रहने का मौखिक यहाँ पे निर्देश स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 मार्च को, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 मार्च 2025 को ये प्रक्रिया यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे जन्म दिवस है और ये नियुक्ति पत्र जो वितरण हेतु तैयार रहने का जो मौखिक निर्देश दिया गया है, ये स्वयं जो है मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा ही दिया गया है, ऐसा जो है बताया जा रहा है। और साथ ही वहीं उपस्थित अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग मतलब कि एस सिद्धार्थ जी को भी मुख्यमंत्री महोदय ने 1 मार्च को समारोह पूर्वक, ठीक है, यानी कि 1 मार्च को समारोह पूर्वक नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी हेतु निर्देश जारी किया है। यानी कहने का मतलब है कि 1 मार्च को आपको कहीं ना कहीं अगर बात करें नियुक्ति पत्र जो है वो मिल सकती है, ठीक है। अभी तक आपने देखा था कि 22 मार्च को जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने की बातें कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे 1 मार्च को यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश जी का जन्मदिवस है, उसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ये खास दिन हो सकता है। आपकी बात करें यहाँ पे नियुक्ति पत्र को लेकर के, तो नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी हेतु निर्देश जारी किया गया है। खबर में अब कितनी सत्यता है इसकी अंदाजा जो है आने वाले 4 से 5 दिनों में वो लग जाएगा। तो पहले आपकी डेट 22 मार्च, ठीक है, पहले 22 मार्च बिहार दिवस, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मार्च जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश जी का यहाँ पे जन्म दिवस है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो है महत्वपूर्ण दिन है। तो हो सकता है कि आपको या तो 22 को या तो 1 तारीख को, देखिए यहाँ पे जो अपडेट अभी देखने को मिले उसी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी क्या कुछ परिवर्तन होगा ये आप खुद ही जानते हैं कि कोई कुछ कह नहीं सकता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती फेज 3 यानी कि टीआरई 3 की एक और यहाँ पे अगर बात करें काउंसलिंग होगी, ठीक है, और जिसकी चिट्ठी 23 फरवरी को संभवतः जारी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि एक अभी काउंसलिंग आपकी बाकी है। बिल्कुल अभी आपका यहाँ पे री अपलोड की प्रक्रिया यहाँ पे कराई जाएगी, उसके बाद यहाँ पे री काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये सब प्रक्रिया अभी आपकी बाकी है और वही चीज़ इसी को लेकर के हमको लगता है कि बात की गई है कि जो आपकी काउंसलिंग है एक और यहाँ पे काउंसलिंग होगी। और इसका अगर बात करें कि इसका जो लेटर है वो 23 तारीख को आपको जो है देखने को मिल सकता है, यानी कि एक संभावना है कि आपको लेटर जारी होगी। और ये बताया जा रहा है कि कहने का मतलब ये है कि होली से पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी कहीं ना कहीं, अगर ये चीज़ बताई जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि 13 या 14 तारीख को आपका होली है, ठीक है, मार्च में, और आपको ये छुट्टियों के समय रहेगा। अगर देखा जाए तो 16 मार्च को यहाँ पर खत्म होगी होली की छुट्टी को लेकर के अगर बात करें तो, क्योंकि 4 से 5 दिन की छुट्टी रहेगी, तो यहाँ पे प्रक्रिया यहाँ पे इसके अंदर तो हो ही नहीं सकती हैं, उसके बाद ही होने की संभावनाएं हैं। तो पहले तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि आपका जो है री अपलोड करवाना, उसके बाद यहाँ पे री काउंसलिंग करवाना, उसके बाद से ही यहाँ पे देखिए ये 23 तारीख जो दिया गया आपका, 23 तारीख को कोई लेटर आपका अगर इसके संबंध में जारी किया जाता है तो कुछ नई अपडेट देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो गेस्ट टीचर को लेकर के भी अपडेट आपकी दी गई है कि शिक्षक भर्ती गेस्ट टीचर 25 नवंबर, यानी कि जो आपका 25 नंबर वाला मैटर है, आपको पता है कि प्रति वर्ष जो है 5 नंबर का वेटेज और अधिकतम यहाँ पे 25 नंबर का वेटेज देने की बात कही गई थी। उसी को लेकर के बात की जा रही है कि गेस्ट टीचर 25 नंबर की वेटेज के मामले में काउंसलिंग पूरी हो चुकी है।
अब बीपीएससी को लिस्ट भेजी जाएगी, यानी कि पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है, काउंसलिंग पूरी कंप्लीट करा ली जा चुकी है। उसके बाद से यहाँ पे बीपीएससी आयोग के यहाँ पे लिस्ट अब जारी मतलब कि भेजी जाएगी, जिसके बाद से सफल अतिथि शिक्षकों की अंतिम सूची जारी होगी। अब यहाँ पे यानी कि अब पूरा यहाँ पे मामला जो है, जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो बीपीएससी आयोग को यहाँ पे लिस्ट भेजने के बाद ही बीपीएससी आयोग यहाँ पे सूची जारी करेगा कि किसका यहाँ पे अगर बात करें जो आपका सिलेक्शन हुआ है जिन कैंडिडेट का, उनको अब आगे की प्रक्रिया में क्या करना है। क्योंकि अभी आपने देखा कि जो है वहाँ पे जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी अतिथि शिक्षकों को लेकर के। अब इसमें देखना है कि क्या कुछ नया चीज़ देखने को मिलता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे गेस्ट टीचर वाले हैं 25 नंबर यहाँ पे जो वेटेज देने की बात कही गई है उसको लेकर के। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक अपडेट और देखने को मिली है कि विभाग के शीर्ष अधिकारी की माने तो बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक भर्ती की अधियाचना आयोग को भेजी गई। अब आयोग एग्जाम के जरिए इनकी बहाली लेगा, ठीक है। और मूल बात यह है कि अब विभाग को उस हिसाब से शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पे अगर बात करें जो TRE 1 की भर्ती फिर TRE 2.0 की भर्ती कराई गई थी आपकी, यानी कि TRE 1 और TRE 2 की जो काउंसलिंग के वक्त ज़रूरत थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वक्त लग सकता है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। यानी कि समय अभी भी लगेगा आपका, जिस हिसाब से यहाँ पे अपडेट देखने को मिली है। खासकर अगर देखा जाए जो सबसे लेटेस्ट अपडेट चल रही है वो आपकी जो है नियुक्ति पत्र को लेकर के, कि जो आपका नियुक्ति पत्र है उसका जो वितरण है 1 मार्च की, मतलब कि उसी के आधार पर जो है यहाँ पे तैयारियाँ जो है वो जिलों में निर्देश दे दिया गया है। अभी जिस हिसाब से अपडेट देखने को मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही ये जो है सूचना दे दी गई है कि जो तैयारियाँ हैं वो जिलों में हो। नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के 1 मार्च का दिन है, ठीक है, मतलब कि जो डेट है। उसके बाद एक दूसरी डेट आपकी पहले वाली डेट ये 22 मार्च थी, लेकिन अब यहाँ पे अब 1 मार्च बताया जा रहा है। देखिए कितना क्या होता है, क्या 1 को होता है या 22 को होता है। ये दोनों जो है डेट आप कहीं ना कहीं एक तरह से कैंडिडेट के जो है दिमाग में चल रहा होगा कि 1 तारीख को मिलेगा या 22 तारीख को मिलेगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फर्जी शिक्षकों की एक यहाँ पे जो है पूरी लिस्ट जारी की गई है। जैसा कि आपको पता है कि जो केएम वाला मैटर होता है वो जो कैंडिडेट होते हैं वो अदर स्टेट की अगर बात करें, ठीक है, यानी कि अदर स्टेट को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुमारी, ठीक है, और इसमें क्या है जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं यानी कि डिसेबल्ड हैं और OH कैंडिडेट की अगर बात करें यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, चाहे आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, चाहे आप मेल हों, चाहे आप फीमेल हों, ठीक है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो UR कैटेगरी में ही होगा। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन किस में हुआ कैंडिडेट का, जो है कि OH कैंडिडेट में, यानी कि डिसेबल, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 1 to 5 PRT को लेकर के भी बात की गई है। और सारा देखिए यहाँ पे जो KM लगा हुआ है ये सिर्फ कैंडिडेट हैं, बाहरी कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, बिहार के कैंडिडेट नहीं हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। और इनका सिलेक्शन आप देख पा रहे हैं कि आरक्षण कोटा में हुआ है। मतलब कहने का ये है कि आरक्षित वर्ग में, ये देखिए कैटेगरी में EWS में है कैंडिडेट का। फिर अगर यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो देखेंगे आप BC कैटेगरी है, उसके बाद यहाँ पे EBC कैटेगरी है, और यहाँ पे आप देखेंगे EBC के बाद यहाँ पे और भी लिस्ट आपकी जारी की गई है। यहाँ पे देखिए ये SC वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, EBC के बाद आपका SC कैंडिडेट है। अब पूरा देखिए यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे रोल नंबर के साथ ही दिया गया आपका। इसी का साथ यहाँ पे देखेंगे आप तो BCL कैंडिडेट हैं, यानी कि BCL कैटेगरी में हैं। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए सिर्फ यहाँ पे UR कैटेगरी में आपका चयन होगा, चाहे आप विकलांग क्यों न हो, ठीक है, किसी भी वर्ग के कैंडिडेट हों, आपका UR में ही सिलेक्शन होगा। और ये आप देख पा रहे हैं कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन जो भी अदर कैटेगरी है उसमें यहाँ पे हो गया। इससे क्या पता चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सब में जो है कुमारी लगा हुआ है KM, ठीक है। इसी से यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और जो कैटेगरी आपकी दी गई है इससे, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी रहती UR कैटेगरी, तो इसी की वजह से जो है यहाँ पे ये लिस्ट आपकी जारी की गई है। और कहीं ना कहीं इन कैंडिडेट को जो है बाहर होना पड़ेगा।